बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। केजरीवाल ने ट्वीट कर यह अहम जानकारी साझा की है और साथ ही साथ संपर्क में आने वालों से भी टेस्ट करवाने की अपील उनकी तरफ से की गई है। तो आपको बता दें कि संपर्क में जो लोग उनके आए हैं, क्योंकि कई जगह का उनका दौरा लगातार चल रहा था, उत्तराखंड भी वो जा रहे थे, पंजाब भी वो जा रहे थे, और ऐसे में जब उन्हें तबीयत नासाज महसूस हुई तो उन्होंने टेस्ट कराना मुनासिब समझा, क्योंकि जो इस वक्त माहौल चल रहा है, दिल्ली में कोरोना विस्फोट हो रहा है, लिहाजा जब टेस्ट कराया गया तो अरविंद केजरीवाल का टेस्ट पॉजिटिव आया, यानी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। और उन्होंने इस बात की जानकारी खुद अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके ये खबर उन्होंने साझा की। यही अब अरविंद केजरीवाल का ट्वीट, जिसमें उन्होंने लिखा, आई हैव टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड। हालांकि माइल्ड सिम्टम्स का जिक्र वो यहां पर कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने खुद को हैव आइसोलेट माई सेल्फ एट होम, ये आगे वो लिखते हैं कि घर में उन्होंने खुद को आइसोलेट फिलहाल कर लिया है। और साथ ही वो आगे लिखते हैं कि जो भी दोज हु कम इन टच विद मी, और वो लोग इन लास्ट फ्यू डेज काइंडली आइसोलेट योरसेल्फ, खुद को आइसोलेट कीजिए और अपना टेस्ट भी आप करवाइए। तो 3 राज्यों में संकट की स्थिति बनी हुई है और आपको बता दें कि पूरे हिंदुस्तान में कोरोना की दहशत है। और इस बीच अब कोरोना जो है आप समझिए, क्योंकि बीमारी जो है वो किसी को नहीं बख्शती। खुद अरविंद केजरीवाल कल उन्होंने देहरादून में एक रैली की थी, रैली को संबोधित करते हुए नजर आए थे और भारी भीड़ उनके साथ में मौजूद थी, और साथ ही साथ उनके साथ भी उनका अपना लाव लश्कर में लोग बहुत ज्यादा थे। और आज खबर ये कि वो कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। तो ऐसे में देखिए, ये एक जनता के लिए भी मैसेज है कि नेताएं बेशक अपनी रैलियां करेंगे क्योंकि उन्हें चुनाव में जीत हासिल करनी है, लेकिन आप लोगों का क्या? क्योंकि अगर इन लोगों को कुछ होता है तो ये वक्त रहते सही इलाज भी इन्हें मिल जाएगा, वक्त रहते अच्छे हॉस्पिटल में भी ये भर्ती हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा और आप किसके सहारे अस्पतालों का लंबा लंबा बिल भरेंगे? लिहाजा आप लोग भी समझिए कि जिस तरीके से लगातार माहौल ऐसा चल रहा था कि मामलों में इजाफा हो रहा था, लगातार आंकड़े जो थे वो डरा रहे थे, लेकिन इस बीच नेताओं की रैलियां, उनका जनता को संबोधन, किसी बात में कोई कमी नहीं आ रही थी। और आज देखिए, पहले खबर आती है कि प्रियंका वाड्रा के घर में भी कोरोना की एंट्री हो चुकी है, उनके परिवार का एक सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया। इससे पहले आपको याद होगा कि कैसे अखिलेश यादव के घर में कोरोना ने एंट्री की, फिर अखिलेश यादव को भी 3 दिन घर में होम आइसोलेट होना पड़ा, और उसके बाद आज अहम खबर यह कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। देखिए, यहाँ पर 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक पंजाब में वो रहते हैं, और 2 जनवरी को लखनऊ रैली में वो पहुंचते हैं, और 3 जनवरी को देहरादून में वो नजर आते हैं। तो हालात चारों तरफ भयावह थे, तस्वीरें जो आ रही थी वो डरा रही थी, आंकड़े जो थे वो परेशान कर रहे थे, क्योंकि खतरा लगातार तीसरी लहर की तरफ हमें संकेत दे रहा है, लेकिन बावजूद इसके हम कुछ भी समझने को तैयार नहीं है। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए आइए सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी नमित का, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमित, देखिए, ये जो खतरा लगातार मंडरा रहा है हमारे देश के ऊपर, एक बुरे वक्त से हमारा देश बुरे दौर से गुजर रहा है, लेकिन ऐसे में राजनेताओं को समझ में नहीं आ रहा। लगातार वो रैलियां करते हैं, जनता को संबोधित करते हैं, भारी भीड़ जुटाते हैं, और अब नतीजा ये कि खुद पॉजिटिव दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, कहीं ना कहीं लापरवाही भारी पड़ी उनके ऊपर। देखिए, बिल्कुल निदा, लापरवाही भारी पड़ी, और इसका सबसे बड़ा जो खामियाजा है वो देश की आम जनता को भुगतना पड़ेगा। और देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर पिछले 3 दिनों में जो कोरोना के मामले हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रफ्तार पकड़ ली है। दोगुने मामले जो है वो लगातार दर्ज किए जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 4000 से ज़्यादा नए मामले दिल्ली के अंदर दर्ज किए गए, और ऐसे में आज खुद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कोरोना पॉजिटिव हो गए, उन्होंने खुद को आइसोलेट किया है। लेकिन सवाल आखिर यही है, क्योंकि दिल्ली की जनता भी यही सवाल पूछ रही है कि सभी पाबंदियां आखिर हमारे ऊपर लागू की जा सकती हैं, तो फिर नेताओं के ऊपर वो पाबंदियां क्यों नहीं लागू की जा सकती? क्योंकि एक तरफ तो दिल्ली के अंदर तमाम पाबंदियां लगाई जाती हैं, लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली सरकार के बड़े मंत्री, खुद बड़े नेता जो हैं, वो दूसरे राज्यों में जाकर कोरोना पॉजिटिव होते हैं और वहां से कोरोना का संक्रमण दिल्ली के अंदर लेकर आते हैं। तो ऐसे में सवाल है कि जो पाबंदियां आम जनता पर लग सकती हैं, तो वो राजनेताओं पर क्यों नहीं रख सकती हैं? क्यों रैलियों पर रोक अभी तक चुनाव आयोग और केंद्र सरकार नहीं लगा रही है? इससे पहले अरविंद केजरीवाल की बात करें तो कल देहरादून में बड़ी रैली उन्होंने की,
तीनों राज्यों के अंदर जहां जहां चुनाव है, यूपी की बात करें, पंजाब की बात करें, वहां पर वो रैलियां कर चुके हैं। तो आप यकीन मानिए कि अगर अरविंद केजरीवाल कोरोना पॉजिटिव हैं तो कल वो जिस रैली में गए थे वहां पर कितने लोग उनके संक्रमण में आए हुए होंगे। अब उनको जो है अपना टेस्ट कराना होगा। अब दूसरी बात पे आते हैं, जो कि 11 बजे डीडीएमए की एक बैठक होनी है, उसमें हालांकि उस डीडीएमए की बैठक के जो उपाध्यक्ष हैं वो खुद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हैं। हालांकि अभी इस पूरे बैठक में वो शामिल होंगे या नहीं होंगे, इस पर संशय बरकरार है। लेकिन नमित हास्यास्पद तब हो जाता है जब यही आला कमान लोग बैठकें करते हैं, दिन भर रैलियां करते हैं, रात को बैठकें करते हैं और उसके बाद में फिर फरमान नए नए जारी कर देते हैं। आम आदमी जो है वो अपनी अगर अकेली गाड़ी में भी जा रहा है तो उसके लिए 10 तरीके की पाबंदियां कि आप मास्क भी लगाइए, आप किसी और दूसरे को नहीं बिठा सकते हैं, लेकिन खुद उन चीजों को किसी को इन्हें फॉलो नहीं करना होता है। मतलब मैसेज जो है वो साफ है कि हमें सिर्फ और सिर्फ राजनीति करनी है, पॉलिटिक्स करनी है, जनता जाए भाड़ में। देखिए, बिल्कुल जाहिर तौर पर पिछले एक हफ्ते की अगर हम बात करें तो तस्वीरें यही निकल कर आ रही हैं। तमाम जो बड़े राजनेता हैं वो रैलियों में जा रहे हैं, उसके बाद फिर कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं और जनता को ज्ञान दे रहे हैं कि आप डरिए मत, हमने तमाम इंतजाम किए हुए हैं। परसों अगर हम बात करें तो दिल्ली के सीएम ने यह कहा था कि दिल्ली के अंदर भले ही मामले बढ़ रहे हैं लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है, दिल्ली सरकार ने सभी इंतजाम किए हुए हैं। लेकिन वो इंतजाम के बाद जो दिल्ली के लोगों पर पाबंदियां थोपी जा रही हैं, वो पाबंदियां आखिर खुद के ऊपर क्यों नहीं लागू की जा सकती है? क्योंकि अब दिल्ली के अंदर दिल्ली अब लॉकडाउन पर दस्तक दे रही है, दरवाजे पर खड़ी है लॉकडाउन के। आज 11 बजे की जो डीडीएमए की बैठक है, जिसकी बैठक की अध्यक्षता खुद दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल करेंगे, इसमें स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी मौजूद रहेंगे। इस बैठक के अंदर चर्चा की जाएगी कि अभी तक दिल्ली के अंदर जो ग्रैब सिस्टम के द्वारा येलो अलर्ट जारी किया गया था, उसके तहत आखिर कितना सुधार आया है, क्योंकि पॉजिटिविटी रेट जो है वो 6.5 के करीब पहुंच गया है। ऐसे में दिल्ली के अंदर रेड अलर्ट का खतरा लगातार बना हुआ है और अगर दिल्ली के अंदर रेड अलर्ट लगता है तो यानी कि अंदर दिल्ली के अंदर फिर से लॉकडाउन लगेगा और दिल्ली के अंदर पाबंदियां जो हैं वो काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी। आम आदमी जो कि अभी तक लॉकडाउन, जो कि यानी कि कोरोना की पहली और दूसरी वेव में जो लॉकडाउन लगा था उससे उभर नहीं पाया है और फिर से लॉकडाउन लगाने की स्थिति जो है वो फिलहाल दिल्ली में है। बिल्कुल, एक तरफ आप कहते नजर आते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कि आप किसी भी खतरे से डरिए मत, लेकिन जब खतरा खुद मुख्यमंत्री लेकर बाहर से आ जाए दिल्ली के अंदर तो फिर इस खतरे से कैसे निपटा जाए। चलिए नमित, आप हमारे साथ बने रहिए और चलिए आगे बढ़ते हैं और एक चीज और आपको बता